हेलो, माय नेम इज़ रसाल सिंह मान एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें हॉस्टल में एटलीस्ट एक टाइम अपनी लाइफ में क्यों रहना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल लाइफ हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। तो पहली चीज़ ये आ जाती है कि जब हम लोग घर पे होते हैं तो हमारे पास एज सच कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। लाइक कपड़े धोने हैं, खाना खाना है, लाइक अपना बिस्तरा वगैरह सही रखना है एंड लाइक सारी चीज़ें मम्मियाँ देख लेती हैं। पर हॉस्टल लाइफ में जब तुम आते हो तो यार बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तुम्हें अपने खाने का खुद ध्यान रखना होता है। तुम कैसे रह रहे हो, रूम पे कैसे रह रहे हो, तुम्हें खुद ध्यान रखना पड़ता है। अपने कपड़े धो रहे हो नहीं धो रहे हो, इन सब चीज़ों का भी तुम्हें खुद ध्यान रखना पड़ता है। ये सब चीज़ें तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आके तुम हॉस्टल में सीखते हो। कैसे तुम्हें अपने पैसे संभालने हैं नहीं संभालने हैं, ये तुम पे डिपेंड करता है। या तो तुम्हें लाइक जैसे बहुत पेरेंट्स करते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स करते हैं, महीने में कुछ सम दे देते हैं एंड उसके बाद मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उस पैसे को कैसे खर्च करता हूँ। तो ये बजटिंग कैसे तुम सीखते हो, कितने पैसे तुम्हें खर्च करने हैं एंड कितने पैसे तुम्हें सेव अप करने हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अगर म्यूचुअल फंड्स में डालना है, कहीं पर डालना है, अपने लिए आगे जाके सेव करना है, तुम्हें कैसे सेव करना है, ये सब कुछ तुम्हें खुद करना पड़ता है। तो जो घर का आराम होता है, ये सब चीज़ें हॉस्टल लाइफ में हट जाती हैं। एक और चीज़ हो जाती है जैसे कि कितना तुम्हें बाहर घूमना है नहीं घूमना। घर पे क्या होता है कि यार तुम्हारे पेरेंट्स का थोड़ा तुम पे कंट्रोल होता है कि तुम इतनी देर पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। उनको पता रहता है कि हाँ ये पढ़ रहा है, बच्चा नहीं पढ़ रहा, कितना टाइम पास कर रहा है, कितना दोस्तों से बात कर रहा है। पर हॉस्टल लाइफ में ना ये सब चीज़ें तुम पे डिपेंड करती हैं। तो तुम्हें अपना खुद ध्यान रखना पड़ता है कि यार मेरे को इतने घंटे पढ़ना है ताकि मैं एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करूं। इतना मेरे पास फ्री टाइम है जिसमें मैं मूवीज़ देख सकता हूं, थोड़ा इंटरटेनमेंट ले सकता हूं, इतनी देर दोस्तों के साथ घूम सकता हूं। ये सब चीज़ें तुम पे खुद पे डिपेंड करती है। हॉस्टल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि ना घर में होता है तो तुम्हारी मम्मी खाना बनाती है तो मोस्टली खाना हेल्दी होता है। हॉस्टल में हो सकता है खाना बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो, खाने में बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो, तो तुम ईजिली वेट गेन कर लेते हो। कभी कभी ये भी होता है खाना अच्छा नहीं होता है, तुम बहुत बार बाहर से मंगाते भी हो। हॉस्टल लाइफ में तुम्हें खुद अपने खाने पे, अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना पड़ता है। एंड एक और चीज़ आ जाती है कि लाइक सपोज़ खाना बहुत ग्रीसी है ऐसा, तो तुम बहुत सारे बच्चे देखोगे फर्स्ट ईयर में आकर के जिम वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं या अपनी हैबिट्स परस्यू करते हैं, रनिंग, साइकिलिंग, ये सब चीज़ें। तो एक और चीज़ आ जाती है, तुम्हें अपनी जो स्पोर्ट्स और ये सारी एक्टिविटीज़ हैं तुम्हें अपनी डेली लाइफ में खुद डालनी पड़ती हैं। खुद उसके लिए एक टाइम निकालना पड़ता है जिसमें तुम अपने आप को हेल्दी मेंटेन कर सको। एक और चीज़ आ जाती है कि जब तुम कॉलेज लाइफ में आ जाते हो तो तुम्हें डिसिप्लिन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। 11th-12th तक क्या होता था कि कोचिंग वाले डिसाइड करते थे तुम्हारा शेड्यूल कि इस हफ्ते हम ये पढ़ाने वाले हैं, इन चीज़ों का टेस्ट लेने वाले हैं। तो तुम्हारे अंदर ऑलमोस्ट लाइक एक पैटर्न की तरह बन जाता है यार कि हाँ मुझे इस हफ्ते ये पढ़ना है, इस टेस्ट के लिए पढ़ना है। एंड इतना वो रूटीन तुम्हारे लिए खुद डिसाइड करते थे। तुम्हें अपने लिए रूटीन ऐसे डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर जब तुम कॉलेज पे आते हो अब सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। एंड ऐसा कुछ ये नहीं है कि तुम्हें किस टाइम पे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे थर्ड ईयर के बच्चे फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो एंड आगे जाके पढ़ रहे हैं, या जिस हिसाब से जो रिसोर्सेज उनके लिए अवेलेबल हैं वो पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी सिस्टम फिक्स नहीं है कि यार तुम्हें इस हफ्ते इतना ही पढ़ना है एंड इस हफ्ते इस चीज़ों का टेस्ट देना है। जैसे हमारे मॉक टेस्ट वगैरह होते थे, वीकली मॉक टेस्ट होते थे, उन सब चीज़ों का भी ऐसा कुछ वो नहीं है, फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। तो ये सारी डिसिप्लिन जो तुम्हें डेवलप करनी पड़ती है और जो शेड्यूलिंग करनी पड़ती है, ये तुम्हें हमें खुद डेवलप करनी पड़ती है, अपने आप के लिए डेवलप करनी पड़ती है, ताकि तुम अपने प्लान्स, अपने गोल्स जो तुम्हें अचीव करने हैं वो खुद डिसाइड करो एंड खुद अचीव करो। एक और चीज़ आ जाती है यहाँ पर कॉलेज लाइफ में आकर के कि जो हॉस्टल लाइफ होती है, हॉस्टल लाइफ जैसे कि तुम अपने सीनियर से इंटरेक्ट करोगे, अपने जूनियर से इंटरेक्ट करोगे, ये चीज़ें तुम्हें मिलती है हॉस्टल लाइफ में जो नॉर्मली तुम्हें घर पे अगर तुम रहोगे तो तुम्हें नहीं मिल पाएगी। जैसे कि मेरा एग्जांपल देता हूँ, हॉस्टल लाइफ गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद योर सीनियर्स एंड योर जूनियर्स। फॉर एग्जांपल जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, बहुत सारा जैसे कहते हैं ना MBBS इज़ लाइक अ हे स्टैक, बहुत वाइड होता है, ठीक है। एंड योर सिलेबस, व्हाट योर एग्जाम्स आर लाइक अ नीडल, कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें अच्छी तरह गाइड करते हैं कि यार इतने सारे टॉपिक्स हैं एंड तू ये टॉपिक पढ़ लेगा तो तेरे लिए अच्छा होगा, कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड एज अ मेडिकल स्टूडेंट ऑल्सो। एंड बहुत टाइम मैंने देखा है कि यार जब मेरे जूनियर्स भी थे, जब मैं सीनियर बन गया था, तो वो अपने एग्जाम टाइम पे आते हैं एंड लाइक रात के 2-2 बजे आते हैं, 3-3 बजे आते हैं, तुमसे गाइडेंस लेते हैं। तो यू हैव अ अपॉर्चुनिटी ताकि तुम अपने सीनियर से सीख भी सको एंड तुम अपने जूनियर्स को गाइडेंस दे भी सको। एंड सिर्फ जूनियर्स के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी। जैसे बहुत टाइम हुआ था कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपने लास्ट ईयर का दूँ कि मेरा पैथोलॉजी का एग्जाम था एंड आई वाज लाइक रियली टेंस, क्योंकि पैथोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एंड मैं एग्जाम दे के भी आ गया था। देन ऑल्सो आई वाज नॉट श्योर कि यार मेरा एग्जाम अच्छा गया या नहीं गया। तो मैंने सीनियर्स ने बोला यार अपना पेपर दिखा, एंड उन्होंने बोला कि तूने इस आंसर में ये लिखा था, क्वेश्चन में आंसर लिखा था। मैंने बोला येस सर। इस क्वेश्चन में आंसर लिखा था, मैंने बोला येस सर। एंड मुझे लगा कि ओके, दे डिफ्यूज्ड माई टेंशन, माई एंग्जाइटी, बता के कि या तूने ये सारे आंसर कर तो दिए तो तू आराम से पास हो जाएगा अच्छे नंबर से। एंड डोंट बिलीव मी, मेरे को उसमें डिस्टिंक्शन मिली थी जिस एग्ज़ाम के लिए मैं बहुत ज़्यादा वरी था।
तो सीनियर्स की गाइडेंस और सीनियर्स की हेल्पफुलनेस एंड तुम कैसे जूनियर से इंटरेक्ट करते हो, ये एक बॉन्ड फॉर्म करने में हेल्प करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई एग्री कि लाइक तुम अगर घर पे भी रहते हो, तुम्हारा इंटरेक्शन होगा सीनियर से, पर जो इस लेवल का इंटरेक्शन होता है ना, कि अगर तुम बीमार हो जाओ या कुछ हो जाओ एंड तुम्हारे सीनियर्स तुम्हारे पीछे स्टैंड करते, तुम्हारे जूनियर्स पीछे तुम्हारे स्टैंड करते कि वो तुम्हारे टेक केयर करेंगे, ये चीज़ें घर पे आई डोंट थिंक लाइक पॉसिबल होती, ऐसी बॉन्ड डेवलप करना पॉसिबल नहीं होती। एक और चीज़ आ जाती है कि जब तुम हॉस्टल लाइफ में आते हो, तो यार तुम्हारा मोस्टली बहुत सारे हॉस्टल्स में क्या होगा, तुम्हारा एक रूममेट होगा, ठीक है। एंड एक रूममेट हो सकता है, 2 रूममेट हो सकता है। घर पे यूजली क्या होता है कि हम लोग अकेले रहते हैं एंड सिस्टर्स या सिबलिंग्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, तो उनको हम बहुत साल से जानते हैं। पर अब तुम उन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो जिनके व्यू पॉइंट तुमसे थोड़े डिफरेंट हो। तुम्हारे रूम पे तुम एक साथ बैठ के डिसाइड करते हो यार कि ये हमारे रूल्स हैं, इन्हें हमें फॉलो करना है, कौन कब सफाई करेगा, अपना रूम का कैसे ध्यान रखेगा, ये सब चीज़ें आ जाती हैं जो घर पे रह के तुम नहीं सीखते हो। एंड मैं बता रहा हूँ कि जो बॉन्ड तुम्हारे क्या कहते हैं रूममेट के साथ होती है, वो बॉन्ड डेवलप करना बहुत मुश्किल है हॉस्टल लाइफ के बाहर, क्योंकि तुम तब साथ में होते हो जब एग्ज़ाम के लिए तुम साथ में पढ़ रहे हो, या सपोज लाइट चली गई, पानी नहीं आ रहा, इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन के थ्रू तुम जाते हो एंड एक अच्छी बॉन्ड फॉर्म करते हो। ये सब चीज़ें तुम आई थिंक हॉस्टल लाइफ में ज़्यादा पॉसिबल है, ना कि घर पे। एक और चीज़ जो हॉस्टल लाइफ में होती है कि तुम अपने उन लोगों से इंटरेक्ट करते हो जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, डिफरेंट स्टेट से आए हैं, डिफरेंट कल्चर्स को बिलोंग करते हैं। उन सब से तुम्हारा क्या कहते हैं इंटरेक्शन होता है, यू गेट टू नो अ लॉट। जैसे मेरा पहला रूममेट केरला का था, आई गॉट टू नो अ लॉट अबाउट हाउ केरला इज़, वहाँ का कल्चर कैसा है। एंड मेरा भी जो डिफरेंट रूममेट है वो डिफरेंट स्टेट का है, तो यू गेट टू नो डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग, डिफरेंट कल्चर एस्पेक्ट्स, जो तुम्हें एज अ अगर तुम घर पे रह रहे हो अकेले, तो तुम्हें ये सब सीखने को नहीं मिलता। एक और चीज़ आ जाती है कि हॉस्टल लाइफ में इट इज़ पॉसिबल, जैसे कि ना बहुत सारी गलत चीज़ें हैं, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें तुम्हें सीखना पड़ता है, डेवलप करने पड़ती हैं अपनी क्या कहते हैं सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड डिसिप्लिन, ताकि तुम इन सब चीज़ों, इन सब एडिक्शंस में ना फॉल करो। एंड यही एडिक्शन से बचने के लिए डिसिप्लिन वगैरह आगे जाके भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, ताकि इन फ्यूचर तुम इन सब चीज़ों से बच सको। एक और एंड आई थिंक द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। घर पे हमारी ऑलरेडी हॉबीज़ वगैरह होती हैं, बट कॉलेज लाइफ में जब तुम्हारे पास छूट है कि तुम रूम पे पड़े रह सकते हो पूरे टाइम पे, तुम बहुत सारे जंक फूड इन सब चीज़ों को खा सकते हो, बट तुम्हें अपनी फिटनेस डेवलप करना, रनिंग, साइकिलिंग, जिम जाना, ये सब डेवलप करना तुम्हारे खुद के हाथ में होता है, खुद की रूटीन में होता है। एंड ये सब चीज़ें, ये सब डिसिप्लिन और ये सब चीज़ें जो तुम पहली बार सीख रहे हो अपनी लाइफ में, कि कोई भी पीछे से प्रेशर नहीं है, कोई भी फैमिली का प्रेशर नहीं है, या कोई भी घर में बोलने वाला नहीं है, तुम खुद अपने आप जब ये हैबिट्स डेवलप करते हो तो ये बहुत ज़्यादा आगे तक स्टिक करती हैं। एंड एक और पॉइंट मैं कहना चाहूँगा फिलॉसफी के बारे में, जैसे कि ना 10th 11th 12th तक क्या होता था, मोस्टली हम अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक के बाद एक टेस्ट आता है, फिर हमें पता है नीट के लिए देना है या जेई वगैरह एग्ज़ाम्स देने हैं। एंड एज सच ना हमारे पास इतनी सारी बुक्स या बाकी चीज़ें पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की ही इतनी सारी बुक्स होती हैं। पर जब तुम एक बार कॉलेज में आते हो ना, सिर्फ तुम्हारा दिमाग ये नहीं होता, इस पर फोकस नहीं होता कि यार मुझे नेक्स्ट एग्ज़ाम पास करना है, बट ताकि अपनी थिंकिंग डेवलप करने के लिए। तो मोस्टली ये टाइम होता है जिसमें तुम बहुत सारी फिलोसफिकल बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स और इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, ताकि तुम और आगे जाके ग्रो करो, सिर्फ एज अ क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल, एज अ MBBS स्टूडेंट और एज अ डॉक्टर नहीं, बल्कि और ताकि तुम्हारे पास ऑल थिंकिंग है कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये टाइम मिलता है हॉस्टल में, तुम्हें एक टाइम मिलता है, ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें तुम ये सब परस्यू कर सको। इन द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि एज सच कोई ये नहीं है कि हॉस्टल लाइफ ज़्यादा बेटर है या घर की लाइफ ज़्यादा बेटर है, दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं। एंड मैं मोस्टली यही कहूँगा, जब मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ अगर कोई कॉलेज लेना है, मोस्टली कहूँगा अगर अच्छा कॉलेज है तो अपने घर के पास ही लेना। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यार हॉस्टल लाइफ को एक्सपीरियंस ज़रूर कर लेना। तुम्हें ज़रूरी नहीं कि तुम पूरे दिन, पूरे महीने, हर दिन हॉस्टल में रह रहे हो, बट एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से करना ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सिखाता है। ये सारे जो चीज़ें हैं ये मैंने अभी सीखी हैं, लाइक क्योंकि मैं VMC में और मेरी जो हॉस्टल लाइफ थी कोटा में, इन सब चीज़ों से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अपने आप को सेल्फ डेवलप करना, अपने आप का डिसिप्लिन फॉर्म करना, एंड आई थिंक ये आगे जा करके बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम हॉस्टल में रहना है या सिर्फ घर पे रहना है, पर आई थिंक एक्सपीरियंस हर चीज़ का तुम्हारे पास होना चाहिए। एंड विद दैट आई विल कंक्लूड माई वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।